हाय एवरीवन, वेलकम टू एनकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे हैंड्स रूल। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या क्या सीखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से हम निकालते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, तो क्या होगा 1s, और क्या होगा 2s 2p, और क्या होगा 3s 3p 3d, और क्या होगा 4s 4p 4d 4f। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे पहले किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद आएगा 2s में, इसके बाद आएगा 2p और 3s में, इसके बाद आएगा 3p और 4s में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 1s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद आएगा 2s, और उसके बाद आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s, और किसमें जाएगा 3p, किसमें जाएगा 3p, फिर इसमें आ जाएगा 4s, उसके बाद आएगा 3d। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं s में अधिकतम s ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s में अधिकतम आ सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। और p में क्या होता है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे 6। ये किस प्रकार से आएंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। और क्या हो सकते हैं, डी में किस प्रकार से आएंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो क्या होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो इसमें किस प्रकार से, तो ये ऑर्बिटल इस प्रकार से ऑर्बिट करेगा। हीलियम में क्या होगा, हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2 होगा, तो क्या होगा इसमें 1s2। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2, तो क्या होगा 2s में क्या होगा, तो इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। और क्या होगा, लिथियम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s1। तो क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 2 और इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा, बेरिलियम में क्या होगा, बेरिलियम में इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो क्या होगा, इस प्रकार से हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। बोरॉन में क्या होगा, बोरॉन में क्या होगा 1s2 2s2, और इसमें एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसमें क्या होगा 1s2 2s2, और क्या होगा 2p1। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, s में दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, p में क्या होगी, p में 3 ऑर्बिटल, p में क्या है, p में क्या है 3 ऑर्बिटल, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है 1। तो इसकी एनर्जी इन तीनों ऑर्बिटल की क्या होगी, एनर्जी क्या होगी इक्वल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है, इसमें भी ऑर्बिट कर सकता है।
इसमें भी ऑर्बिट कर सकता है या फिर इसमें भी ऑर्बिट कर सकता है, इनमें से किसी में भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन में क्या होगा, एटॉमिक नंबर है 6, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2 2p2। तो इसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में 2 2s में 2। अब 2p में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 2p में किस प्रकार से ऑर्बिट करेंगे, तो इसमें होगा ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिट करेगा या फिर इसमें ऑर्बिट करेगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिट करेंगे या फिर इसमें ऑर्बिट करेगा या फिर इसमें ऑर्बिट करेगा। इसका पता लगाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, हंस रूल। हंस रूल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, हंस रूल। हंस रूल क्या होता है, हंस रूल हंस रूल इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर पेयर, इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल आर पेयर, इलेक्ट्रॉन इन सबशेल आर paired only when all the orbital only when are the orbital when are the orbital subshell in a half filled with parallel spin, orbital subshell in a half filled with parallel स्पेस। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, the electron in a subshell are paired only when are the orbital subshell in a half filled with parallel space। क्या होना चाहिए कि जब तक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर हो तो अनपेयर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए पैरेलल स्पेस, यानी इसको पेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा, 1s2 2s2 2p3। तो क्या होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में भी 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा 2p3। तो ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, या 1s ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ऑर्बिट कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी ऑर्बिट कर सकते हैं। ये क्या होगा, इस प्रकार से भी हम इसमें ऑर्बिट कर सकते हैं। ऑक्सीजन में क्या होगा, एटॉमिक नंबर है 8। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4। तो क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में क्या होगा 4 1 2 3 और क्या होगा 4। इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।